श्रद्धालुओं के लिए 10 मई को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। नवरात्र के शुभ अवसर पर घोषित हुई तिथि। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 10 मई को 12:25 बजे अभिजीत मुहूर्त और अमृत बेला पर खोले जाएंगे। इस अवसर पर गंगा सहस्त्रनाम पाठ किया जाएगा। मंगलवार को श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति के कार्यालय में कपाटोद्घाटन का मुहूर्त निकाला गया। समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल व सचिव सुरेश सेमवाल ने प्रेस वार्ता कर कपाटोद्घाटन के लिए तय मुहूर्त की जानकारी दी। 16% प्रत्याशी दागी, 28% करोड़पति। पहले चरण की 102 सीटों पर 1625 उम्मीदवार। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी है। नाम वापसी और नामांकन पत्रों की जांच के बाद देश के 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों के लिए कुल 1625 उम्मीदवार अब मैदान में रह गए हैं। इनमें पुरुषों की संख्या 1491 जबकि महिलाएं 134 हैं। सशस्त्र बलों के लिए संयुक्त कार्य संस्कृति विकसित करने की जरूरत। पहले त्रिसेवा सम्मेलन को सीडीएस ने किया संबोधित। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सोमवार को सशस्त्र बलों के लिए एक संयुक्त कार्य संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसमें प्रत्येक सेना की विशिष्टता का सम्मान करते हुए नए दृष्टिकोण के अनुरूप उसका सर्वोत्तम उपयोग किया जाए। पिछले 10 महीनों ने गर्मी में बनाए नए रिकॉर्ड। सबसे गर्म माह रहा मार्च। दुनिया भर के देशों में पहले से ही अनियमित जलवायु घटनाएं देखी जा रही हैं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी हो रही है, इसके ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल यूरोपीय संघ की जलवायु परिवर्तन निगरानी सेवा का दावा है कि पिछले 10 महीनों में गर्मी ने वैश्विक स्तर पर नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। हर महीने एक नया तापमान रिकॉर्ड बनाया गया है। वहीं इस बार दुनिया ने सबसे गर्म मार्च का अनुभव किया। भारतीय सेना को रूस से मिला इग्ला-एस एयर डिफेंस सिस्टम। चीन पाकिस्तान सीमा पर होगी तैनाती। भारतीय सेना को रूस से इग्ला-एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैनपेड्स के पहले बैच की आपूर्ति कर दी है। पहले बैच में 24 इग्ला-एस की आपूर्ति की गई है, जिनमें 100 मिसाइलें भी शामिल हैं। इस सौदे के तहत इग्ला-एस का भारत में घरेलू स्तर पर भी उत्पादन होगा। इग्ला-एस सिस्टम के आने से भारतीय सेना की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं में इजाफा होगा। सऊदी की राष्ट्रीय तेल कंपनी अरामको उत्सर्जन में शीर्ष पर। भारत की कोल इंडिया शीर्ष 10 में। पेरिस समझौते के बाद से दुनिया में जीवाश्म ईंधन की वजह से हुए 80% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन के लिए 57 कंपनियां और उत्पादक जिम्मेदार हैं। ये कंपनियां दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन और सीमेंट उत्पादन से जुड़ी हैं। सैटेलाइट राइट्स में फायर है। पुष्पा 2 रिलीज से पहले कर ली इतने करोड़ की कमाई। अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 द रूल का टीजर उनके जन्मदिन के मौके पर रिलीज किया गया था। इस टीजर में पुष्पा राज बने अल्लू अर्जुन मातंगी अवतार में नजर आए थे। पुष्पा 2 से अल्लू अर्जुन के इस छोटे से टीजर ने यूट्यूब पर ऐसी फायर लगाई कि रिलीज से पहले ही फैंस ने इसे सोशल मीडिया पर ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया। चेपॉक में 3 गेंद खेलकर भी छा गए MS धोनी। IPL में बनाया बड़ा कीर्तिमान। जडेजा को भी छोड़ दिया पीछे। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान MS धोनी ने चेपॉक में KKR के खिलाफ सिर्फ 3 गेंदें खेली और वो 3 गेंद में केवल 1 रन बनाकर नाबाद लौटे। धोनी जैसे ही मैदान पर बैटिंग के लिए उतरे तो उन्हें देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चेपॉक का पूरा स्टेडियम माही माही से गूंज उठा।